तो गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 11.1 के 4 क्वेश्चनों कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स। अब देखो सबटेंड का वर्ड मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। सबटेंड का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी पॉइंट पर एंगल बनाना। ये आर्क जो है हमारी किसी पॉइंट पर एंगल बनाएगी, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि जो आर्क है हमारी वो जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब किस पर बनाएगी, एट द सेंटर पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखो हमें इसी आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ द सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करना है जो हमारा आर्क से बनता है। अब देखो यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलेगा, एक तो हमारा मेजर सेक्टर होता है सर्कल में, एक होता है माइनर सेक्टर। अब हमें यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा, हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है फिर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर पर जो आर्क बनती है उसकी लेंथ निकालनी है, फिर माइनर सेक्टर की जो आर्क होती है उसकी लेंथ निकालनी है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा देखो एंगल से। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया था। ये हमें किस तरीके से पता चलेगा, एंगल से। जब एंगल हमें 180 डिग्री से छोटा दिया हुआ होगा तो हम जो है यहाँ पर माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा वो फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से माइनर सेक्टर की जो आर्क होगी उसी के हम लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ही बना लूँगा और ये एक आर्क मैं बना लूँगा। ये मैंने आर्क बना ली, तो अब इसकी लेंथ को मैं फाइंड आउट करूँगा। अब माइनर सेक्टर की ये जो होगी, देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा रेडियस को इस पॉइंट से और रेडियस को इस पॉइंट से, मैंने दोनों रेडियस को मिला दिए, दोनों मेरी क्या है, रेडियस है। तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी, ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। ये हमारी देखो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। अब माइनर सेक्टर की जो ये हमारा माइनर सेक्टर है, ये हमारा मेजर सेक्टर है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। ये जो माइनर सेक्टर है इसकी जो ये आर्क है इसी को हमें फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ को। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था। लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ को निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखो माइनर सेक्टर की ये जो है हमारी आर्क है, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πr। ये मैंने देखो बहुत अच्छे से फॉर्मूला बताया हुआ है, फॉर्मूला है बस, कुछ भी नहीं है। थीटा जो होता है वो ये वाला एंगल होता है। देखो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, सेंटर पर एन आर्क, ये आर्क जो है देखो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाती है एट द सेंटर पर। तो ये सेंटर है, सेंटर पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो आर्क के एंड पॉइंट है ना, इनको हम सेंटर पर ज्वाइन कर देंगे, जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का होगा, यानी कि जो होता है थीटा होता है। तो थीटा 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, 360 अपॉन में आ जाएगा इंटू में 2 इंटू में पाई क्या वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू में रेडियस भी हमें दी हुई है। रेडियस कितनी दी हुई है, 21। तो देखो रेडियस की जगह पर 21 और ये 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो देखो यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये जो है 2 हमारा जो है देखो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर ये 2 से दोबारा से कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 22। तो 22 सेंटीमीटर यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी आर्क की लेंथ तो ये हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाले पार्ट को भी कर लेता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया, एरिया ऑफ द सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करना है, फॉर्म्ड बाय द आर्क, जो इस आर्क से बनता है। अब देखो इस आर्क से जो है यही बनता है ये सेक्टर, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। ये वाले इसके जो है इस सेक्टर के एरिया को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो है हमारा माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया को भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, अच्छे से पता है ये भी, थीटा अपॉन में 360 इंटू में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्या दी हुई है 21 इंटू में 21। देखो रेडियस हमारी सेंटीमीटर में होती है, तो सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया जो आता है वो हमारा स्क्वायर में आता है, लेंथ जो आती है वो सेंटीमीटर में आती है। ये भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो देखो इसको काट लो बस, 7 3 ज़ा हो जाएगा 21 और 0 से 0 गई, 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा 36, और ये 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और ये 2 से फिर से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। 11 की मल्टीप्लाई कर दो 21 में तो कितना आ जाएगा 231।
231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर हो जाएगा। सेक्टर का एरिया यही हो जाएगा। मूव करते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो चलिए फिर थर्ड वाले पार्ट को भी कवर करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट करना है। फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग कोड से बनता है। कोरस्पॉन्डिंग कोड का क्या मतलब है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है यानी कि उसी से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जो है आर्क की बात हो रही है, यानी कि जो कोड होगी हमारी, ये हमारी आर्क से जुड़ी हुई होगी, इसलिए लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो डायग्राम में हम कोड किस तरीके से बनाएंगे, ये जो हमारी आर्क है ना, इसके आर्क के एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी कोड हो गई, ये ए भी हमारी कोड हो गई। तो अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेगमेंट के एरिया को, यानी कि ये जो छोटा सा ये हिस्सा है, ये जो मैंने पिंक से शेडेड किया है, इस सेगमेंट के एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये बता दूँ, ये जो ट्राइंगल होगा हमारा, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी कि इसकी तीनों साइड इक्वल होगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 60 का है, ये भी 60 का होगा। अब देखो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ये दो साइड इक्वल है। जौन सी दो साइड इक्वल होती है ना ट्राइंगल की, अलग से बना लेता हूँ, जौन सी दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इस वाली साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल है, इस वाली साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। वो बता भी देता हूँ, देखो किस तरीके से होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, एरिया निकालेंगे जैसे हम इसका, ओ ए और ओ बी हमारा इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है, रेडियस है क्योंकि, तो इनके जो अपोजिट में एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमने, रीजन भी हम देते थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम रीजन भी वहाँ पर दिया करते थे। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो देखो यहाँ पर एंगल ए की जगह पर एंगल ए रखूंगा, एंगल बी जो है मेरा एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी की जगह पर एंगल ए रख लूँ। अब ये सोल्यूशन उतार भी सकता हूँ, नहीं भी हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मर्जी है। एंगल ओ हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा जो है इक्वल 180, यहाँ पर से हमारा एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री का। अब जो एंगल ए है वही एंगल बी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल बी भी 60 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ओ भी हमारा 60 डिग्री का है, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, 60 60 60 के होता है। तो ये वाली साइड भी 21 होगी, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है √3/4 ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो देखो अब फाइंड आउट करता हूँ सेगमेंट के एरिया को, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूंगा, यानी कि सारा जो ओ सारे की बात करूँ, देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर ध्यान से समझ लो, ये सारा हमारा जो है सेक्टर है, ये हमारा माइनर सेक्टर है। इसमें से सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को हटा दूंगा, इस तरीके से ट्रायंगल बना लेता हूँ, यानी कि इस ट्रायंगल को एरिया को हटा दूंगा। जब ये हट जाएगा सारा, तो ये जो है हमारा सेगमेंट बचा, इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं जो हूँ माइनस कर दूंगा ट्रायंगल के एरिया को। ट्रायंगल मेरा क्या है, देखो ट्रायंगल मेरा है ओ ए बी, इसके एरिया को माइनस कर दूंगा ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया तो मैंने निकाल लिया, दोबारा यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या निकाला हमने, 231 माइनस में। अब देखो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जिस तरीके से हम पीछे हमने फॉर्मूला रखा ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये वैसे हीरोन फॉर्मूले से भी हो जाएगा जो हमने क्लास 9 में पढ़ा, मगर उससे बहुत लेंदी हो जाएगा, मगर इससे बिल्कुल आसान है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने फॉर्मूला, √3/4 इसी से आ जाएगा। ए जो होती है हमारी वो साइड होती है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है, तो बस हम यहाँ पर एक साइड रखते हैं। 231 माइनस में √3/4, ए साइड होती है, कोई सी भी रेडियस रख लो, एक 21, ये भी 21 होगी, ये भी 21, ये भी 21। तो ए जो है ये हमारी साइड है, तो इंटू में आ जाएगा 21, और ए का स्क्वायर है, यानी कि इंटू में 21, इंटू में 21, रेडियस की मल्टीप्लाई होगी 2 बार। अब 231 माइनस में 21 की मल्टीप्लाई होगी 21 में, तो क्या हो जाए, आ जाएगा 441। और जब 441 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो 441 और √3 इसके आगे एज इट इज़ आ जाएगा, और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो बस इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ये जो है आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और आगे जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।